बुढ़ापे में ये 4 बातें याद कर लेना। घर में प्रिय बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। ये वीडियो आपको बहुत गहरी शिक्षा देकर के जाएगी। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि वह कौन सी 4 बातें हैं जो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अनमोल है। इन 4 बातों को अगर आपने सही तरीके से याद कर लिया और समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आपका बुढ़ापा बड़े ही सुकून और चैन के साथ कट जाएगा। क्योंकि भक्तों, प्यारे दर्शकों, बुढ़ापा जीवन का एक कटु सत्य है। जब बुढ़ापा इंसान पर आता है, इंसान के जीवन पर आता है, तो वह इंसान को चारों ओर से घेर लेता है। क्योंकि बुढ़ापे में हितकारी, व्यवहारी, मित्र, रिश्तेदार सब बदल जाते हैं। सब घृणा करने लगते हैं, सब दूर भागने लगते हैं। कोई पास आना नहीं चाहता। अरे वो तो रिश्तेदार, घर परिवार वाले हैं। यहाँ तक कि आपकी संतानें भी आपके पास आना नहीं चाहती, आपसे बात करना नहीं चाहती। वो भी आपसे घृणा कर बैठती है। प्यारे भक्तों, आपके पुत्र या पुत्री ही नहीं, जो हरदम आपके साथ रहने वाला यह शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। आपके शरीर की हड्डियां वो भी कमज़ोर हो जाती है, दर्द करने लगती है, चलने में बहुत परेशानी होती है। आपको लाठी का सहारा लेना पड़ता है। आपके शरीर की त्वचा, खाल, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, खाल नीचे को झूल करके लटक जाती है, जिस वजह से आपका शरीर देखने में बहुत बुरा लगता है और स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता। प्यारे दर्शकों, बुढ़ापे में आपको हर बीमारी घेर लेती है, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, हर तरीके की बीमारियां आपको चारों ओर से दबोच लेती है। इसी वजह से आपके हितकारी परिवारी, घर वाले, परिवार वाले, आपके पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, नाती, पोती सब आपसे घृणा करने लगते हैं। बुढ़ापा एक कड़वा सच है, क्योंकि यह हर इंसान के पीछे लगा है और यह हर इंसान पर आता है। इसलिए प्यारे दर्शकों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुनना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना। क्योंकि भक्तों, ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो के अंत में हम आपको वह 4 बातें बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और यह बुढ़ापा आपका बड़े ही चैन से और प्यार से कट जाएगा। परिवार में कोई कलह, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। तो आइए, यह कहानी बड़ी खास होने वाली है। इस कहानी को पूरा सुनना, यही निवेदन है आपसे। तो चलिए उन बातों की ओर चलते हैं कि वह 4 बातें कौन सी है जो आपके बुढ़ापे में बड़ी ही काम आने वाली है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सज्जन रहता था। वह सीधा स्वभाव का था, बड़ा ही सीधा था। उसका यौवन अर्थात उसकी जवानी बड़े ही सुकून और चैन से कटी, क्योंकि उसने जवानी में पैसा भी कमाया और पैसे के साथ साथ उसने लोगों की सहायता भी की और पुण्य धर्म भी किए। याद रखना प्रिय भक्तों, बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े होकर के लोगों की मदद करना ये बहुत बड़ी बात है और उसने अपने जीवन में किया, इसलिए वह बड़ा खुश था। अब धीरे धीरे जवानी तो कट गई, बुढ़ापा आया तो उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। शरीर ने ही नहीं, घर परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया। चारों तरफ से बीमारियों ने उसे घेर लिया। उसके पुत्र, उसकी पुत्रवधू सब उससे घृणा करने लगे, दूर भागने लगे। उसके बच्चों ने उसके रहने की व्यवस्था अपने घर से दूर स्थान पर कर दी थी, जहाँ पर एक कमरा बना हुआ था। वह अपनी बीमारियों को लेकर के और बूढ़े शरीर को लेकर के बेचारा वहीं पर रह रहा था। अब उसकी देखभाल करने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। ना ही उसे समय पर पानी मिलता, ना ही भोजन मिलता। कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता और कभी कभी प्यास के कारण, शरीर बूढ़ा होने के कारण चल भी नहीं पाता, तो लोगों को आवाज़ लगाता रहता और आवाज़ लगाते लगाते थक जाता, गला सूख जाता और बेचारा बेहोश होकर के गिर जाता। यानी उसे समय पर पानी की आवश्यकता होती तब कोई नहीं पहुंचता। जब ज़्यादा चिल्लाता था तो कोई ना कोई उसे दूर से ही पानी दे आता, और जब भोजन और पानी देने जाते
तो उसके पुत्र और पुत्रवधू कहते थे, सबको मौत है, इस बुढ़े को मौत नहीं, पता नहीं ये कब मरेगा। इसने कौन से कुकर्म किए हैं जो अभी तक यह अपने करनी का भोग भोग रहा है, इसके प्राण ही नहीं निकलते। जब इस तरह से वह बातें सुनता तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती और सोचता है कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया जीवन भर। पूरा जीवन मैंने इनके लिए मेहनत की है, परिश्रम किया है, घर बना कर दिया, गाड़ी बंगला घोड़ा मैंने सब कुछ इनको दे दिया, फिर भी ये लोग मुझसे घृणा करते हैं। मेरी पुत्र वधुएं मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या कमी हो गई? हे प्रभु, मुझे यह मेरे पीछे और मेरे सामने ही गालियां देती है। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या होगा? वह यह सोच सोच कर बड़ा रोता, भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैंने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी ये मेरी यह दशा कर रहे हैं। मेरे पुत्र वधुएं मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। हमने कौन से जन्म में यह पाप किए थे जिनका भुगतान हमें आज भुगतना पड़ रहा है? प्यारे दर्शकों, एक दिन वह व्यक्ति अपने परिवार वालों से दुखी होकर के अपने बूढ़े शरीर को लेकर के घर से निकल करके चल देता है और जंगल में एक संत के आश्रम में जाकर के एक संत से मिलता है। संत को देखते ही उसने प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद उनके चरणों में गिर करके वह थपक थपक करके रोने लगा। संत ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी दशा बयान कर दी। अंत में वह सज्जन व्यक्ति कहता है, हे भगवान, आप मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे यह बताइए कि मेरा जो शेष जीवन रह गया है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने परिवार में प्रिय बन करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने बेटा और बहुओं का प्यार पाते हुए शेष जीवन काटूं। ऐसा कोई मुझे गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने पुत्रों से और पुत्रवधू से बहुत प्रेम करता हूँ और हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरे पुत्र वधुएं, मेरे बेटे, मेरे नाती पोते सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। वो मुझसे घृणा करते हैं और मैं बदले में उनसे प्रेम करता हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शन कराएं जिससे मैं शेष जीवन चैन से काट सकूं। उस सज्जन की बात सुनकर के वह संत जी बहुत मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे सज्जन, मुझे लगता है कि तुम अपने बुढ़ापे से बहुत ही परेशान हो और साथ ही साथ अपने घर वालों से भी। संत कहने लगे, आप घबराओ नहीं, मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। जिन बातों का आप पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा। तुम हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। भक्तों, संत की ऐसी बातें सुन करके वह वृद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न होता है और हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान, आप बिना देरी लगाए हुए वह 4 बातें हमें बता दीजिए जिससे हम अपने परिवार के प्रिय बने रहे, चैन से हमारा बुढ़ापा कट जाए। संत जी कहते हैं, सुनो, पहली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक से याद कर लेना। पहली बात है कि वृद्धावस्था में कभी भी निकम्मा बन करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा रहता है। कुछ निकम्मे लोग ऐसे होते हैं कि अपने परिवार में बने रहते हैं, कुछ नीच कर्म करते रहते हैं जिससे उनके परिवार में कोई उनका सम्मान और इज्जत नहीं करता है। परिवार के लोग दूर भागने लगते हैं। इसीलिए वृद्धावस्था में निकम्मा बन करके नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर कार्य नहीं करोगे, पड़े पड़े खाओगे, तो परिवार वाले लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, अच्छे से ठीक से बात नहीं करेंगे। इसीलिए निकम्मा बन करके नहीं रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम बोलिए। अगर आप कम से कम बोलोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। बिना बात किसी को सलाह मत देना। जब कोई आपसे सलाह लेने आए तब आप उसको सलाह देना। बिना सलाह पूछे अगर आप किसी को सलाह देंगे तो यही कहेंगे कि बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। चुप बैठो, तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है, फिर भी बड़बड़ाते रहते हो। इसीलिए निवेदन है कि हमारे दूसरे बात को भी ठीक से याद कर लेना और बिना बात कभी बोलना ना। और अगर आपने बात बात में अपने पुत्र वधू को, अपने पुत्रों को डांटना शुरू कर दिया तो परिवार में एक दिन वह आ जाएगा
कि सब लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, कोई आपकी सेवा सत्कार नहीं करेगा और सब लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और आपकी कोई भी बात का कोई महत्व नहीं समझेगा। आपको बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होगा, समय पर आपको भोजन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए निवेदन है कि जहाँ तक बने वहाँ तक आपको कम से कम बोलना चाहिए। आपका सम्मान रहेगा, सब लोग आपका इज्जत मान सम्मान करेंगे। तीसरी भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। अगर आप किसी को बिना मांगे सलाह दोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। आप बिना मांगे सलाह दोगे तो वह पूछने तो कुछ और आएगा और आप कुछ और बताओगे, क्योंकि तुम अपनी ही सुनाते रहोगे, उसकी नहीं सुनोगे तो वो आपसे घृणा करने लगेंगे और आपके पास से चले जाएंगे और कहेंगे कि यह बुढ़ा तो सठिया गया है, इसके पास क्या सलाह लेना। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुढ़ापे में सहने की आदत डाल लो। बुढ़ापा तो सबके आगे पीछे लगा हुआ है, एक न एक दिन यह सबको अपने पंजे में दबोच ही लेगा। इसीलिए सब इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहने की आदत डाल लो। बुढ़ापे में कष्ट, बीमारी, रोग, शोक सब आएंगे, इसीलिए आपको सहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी से कहोगे तो बार बार आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। आप ये समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास दुख नहीं आता तो यह बुढ़ापा भी नहीं आता। इसीलिए भगवान ने हमें दुख दिया है, इसीलिए बुढ़ापा भी दिया है, इसीलिए हमें सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और प्रिय दर्शकों, सहनशीलता ही परिवार को जोड़े रखने का एकमात्र साधन होता है। प्यारे भक्तों, ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी। ये 4 महत्वपूर्ण बातें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, सुख चैन से आपका जीवन गुजरेगा, सब लोग आपका मान सम्मान करेंगे। अगर इन 4 बातों को आपने अपने जीवन में उतार ली और इस पर चलने लगे, इसका पालन कर लिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका बुढ़ापा बड़े ही चैन से कटेगा। कोई कष्ट, बीमारी नहीं होगी, कोई रोग शोक नहीं होगा और मान सम्मान के साथ आपका बुढ़ापा कटेगा। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट लिखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि आपके मित्र व सगे संबंधी भी इसका लाभ उठा पाएं। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।